वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिजली के दाम बढ़ने की तैयारी में जुटी सरकार, जबलपुर से विरोध शुरू। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लोगों को नए साल में बिजली का तेज झटका लग सकता है। दरअसल राज्य सरकार एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन सरकार की सुगबुगाहट का विरोध जबलपुर से शुरू हो गया है। जबलपुर के तमाम सामाजिक संगठनों ने रविवार को एकजुट होकर बिजली की महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनाई है। 14 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों की हालत खराब, 2 साल से लाभांश का इंतजार। भले ही एमपी की राजधानी भोपाल में आयोजित वन मेले में बीती दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को साड़ी, पानी की केन और जूते की सौगात दी हो, लेकिन प्रदेश के 14 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों की आर्थिक हालत खराब है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बीते 2 साल से लाभांश नहीं मिला है। इतना ही नहीं, 2020 के 2,34,000 संग्राहकों को भी लाभांश मिलने का इंतजार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मैदानी रियलिटी चेक कर रहे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पौने 3 साल की सरकार के कार्यों की वास्तविकता परखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतर गए हैं। वे जिलों का दौरा कर रहे हैं और जहां गड़बड़ी का पता चलता है वहां मंच से कार्रवाई भी कर देते हैं। उनके उड़न खटोले की आवाज ने गड़बड़ी या काम में देरी, लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। हालात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी निर्माण सहित सभी तरह के काम तय समय में पूरा हो। 9,073 पदों पर निकली भर्ती, 19 जनवरी से पहले करें आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 2 सहायक संपर्की और अन्य समकक्ष प्रत्यक्ष और बैकलॉग पोस्ट संयुक्त 2022 और पटवारी और अन्य पद संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बढ़ी हुई पदों के साथ नियम पुस्तिका जारी कर दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा गाड़ी समूह 2, उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती और पटवारी पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 प्रारंभ तिथि 5 जनवरी 2023 बढ़े हुए पदों के साथ अद्यतन नियम पुस्तिका दिनांक 23 दिसंबर 2022 के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 9,073 हो गई है। इसमें से आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर की ओर से पटवारी सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या 6,755 है। क्रिसमस पर मिली पेट्रोल डीजल में राहत, एमपी में घटे ईंधन के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से उछाल देखा जा रहा है। एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमत $80 के पार पहुंच चुकी है। आज देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखा गया है। इस लिस्ट में नोएडा, गुरुग्राम, पटना, लखनऊ और जयपुर भी शामिल है। मध्य प्रदेश में आज ईंधन की कीमतों में राहत मिली है। एमपी के ज्यादातर शहरों में भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां आज फ्यूल की कीमतों में हल्की वृद्धि देखी गई है। भिंड में 42 पैसे, देवास में भी 42 पैसे, गुना में 43 पैसे, मुरैना और रायसेन में 28 पैसे की वृद्धि हुई है। आबकारी नीति 2023-24 का होमवर्क पूरा, चुनावी साल में होंगे ये बड़े बदलाव। शिवराज सरकार नई आबकारी नीति 2023-24 को लेकर तेजी से काम कर रही है। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति की तैयारी का होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। सभी जिलों से जो सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए थे उनका अध्ययन हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार शराब नीति में कुछ बड़े बदलाव सामने आए विरोधों और 2023 के चुनाव के मद्देनजर करेगी, जिससे उसे फायदा मिल सके। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, एमपी के जिले को नए साल में मिलेगी सौगात। नए साल से पहले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहां 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदाय के लिए कार्यक्रम होगा। वहीं इसी दिन टीकमगढ़ जिले की बाल सुचारा समूह जल प्रदाय योजना शुरू होगी, जिससे 201 गांव के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के टीकमगढ़ में होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदाय के लिए कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन टीकमगढ़ कार्यक्रम की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करे। आवासीय भू अधिकार योजना का यह प्रदेश का पहला कार्यक्रम है जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाए।
10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, भरे जाएंगे 2400 से अधिक पद। सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पद पर बम्पर भर्ती निकाली है। इन पद पर आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है, इसलिए अगर आप भी इच्छुक हो तो इंडियन रेलवे की इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 2422 पद भरे जाएंगे। इन रिक्तियों की खास बात यह है कि इनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना की आहट से बाजार में आया बड़ा बदलाव, नए वेरिएंट से ऑटोमोबाइल बाजार में खलबली। कोरोना केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था पर भी बड़ा प्रहार करता है। कोरोना की आहट भर से बाजार में मंदी छा गई है। अब एक बार फिर आर्थिक मंदी का खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। खासतौर पर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, रेडीमेड गारमेंट्स पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट का देश में प्रवेश होने के बाद एक बार फिर इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में ना के बराबर कोरोना पॉजिटिव मरीज मौजूद है। वर्तमान में एमपी में भले ही 4 पॉजिटिव मरीजों की उपस्थिति हो, मगर देश के बदल रहे परिदृश्य के चलते यहां की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी बनी मिशन 2023 की राह में चुनौती। मध्य प्रदेश में चुनावी आहट के बीच कार्यकर्ताओं की पूछपरख भी बढ़ने लगी है। कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के साथ ही भाजपा उनकी नाराजगी दूर करने पर भी गंभीरता से काम कर रही है। संवादहीनता, काम न होना, महत्व न मिलने जैसी शिकायतों को लेकर संगठन पदाधिकारियों और प्रदेश के मंत्रियों से भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल पीढ़ी परिवर्तन और कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग नाराज होकर घर बैठ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच समरसता के दावे कमजोर हैं, वहीं पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को भविष्य की चिंता भी सता रही है। यूपीआई यूजर्स के लिए जरूरी खबर, एसबीआई समेत इन 3 बैंकों के ग्राहकों को मिलेगी यह खास सुविधा। यदि आप भी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। भारत में लोग बड़ी संख्या में यूपीआई का यूज करते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म में एक नई सुविधा मिलेगी जो खासकर कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े कार्ड जारीकर्ता एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई फीचर पर जल्द ही उपलब्ध होंगे। शुरू करना चाहते हैं खुद का बिजनेस? शिवराज सरकार की इस योजना से मिलेंगे 50 लाख रुपए। इसी साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जयंती के अवसर पर संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है और इसी के चलते अनुसूचित जाति के लोगों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कम ब्याज दर में लोन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और नौकरी मांगने के बजाय दूसरों को भी नौकरी दे सके। लाखों पेंशनरों को मिलेगा लाभ, पेंशन में वृद्धि, एरियर का होगा भुगतान। देश के 25 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मोदी कैबिनेट द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन के बाद पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। वहीं पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा। इसके अलावा एरियर का भुगतान 4 छमाही किश्तों में किया जाएगा। इसका लाभ सभी डिफेंस फोर्सेस से रिटायर होने वाले और परिवार पेंशन धारकों को मिलेगा। अब दबाकर चलाएं गीजर और हीटर, बस मीटर के साथ फिट कर दे ये 250 रुपए वाला डिवाइस। इस मौसम में लोग गीजर, हीटर और ब्लोअर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये राहत तो जरूर देते हैं लेकिन बिजली भी ज्यादा खींचते हैं। इसका सीधा असर जेब पर पड़ता है, लेकिन इसका भी एक जुगाड़ है। 250 रुपए से कम खर्च कर आप अपने बिजली बिल को आधे से कम कर सकते हैं। इस डिवाइस को बिजली के मीटर के साथ फिक्स करना है। उसके बाद आप बिना किसी टेंशन के गीजर, हीटर और ब्लोअर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस डिवाइस का नाम है शक्ति एनवायरोप्योर 15 KW पावर एनर्जी सेवर। इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। वैसे तो इसकी कीमत 999 रुपए, लेकिन फ्लिपकार्ट पर 241 रुपए में उपलब्ध है। 1 जनवरी से बदल रहे नियम, गाड़ी, बैंक, एफडी, लॉकर से लेकर जीएसटी तक होगा नया लागू। नए साल में क्रेडिट कार्ड से लेकर बैंक लॉकर तक के नए नियम लागू होंगे। यही नहीं, जीएसटी, ई इनवॉइसिंग, सीएनजी, पीएनजी के भाव और गाड़ियों की कीमतों से जुड़े बदलाव भी इन बदलावों में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे।
शमशान घाट में कोविड से कितने मृतकों की हुई अंत्येष्टि, मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के शमशान घाटों में कोविड प्रोटोकॉल से कितने मृतकों की अंत्येष्टि हुई है, सरकार के पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार के पास शमशान घाटों एवं कब्रिस्तानों में कोविड प्रोटोकॉल से हुई अंत्येष्टि की जानकारी लेने का विधिक प्राविधान नहीं है। डायल 100 का संचालन करने वाली कंपनी बंद कर सकती है अपना काम। प्रदेश भर में लोगों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए चल रहे डायल 100 वाहनों का संचालन करने वाली कंपनी का 47 करोड़ रुपए का बिल शासन के पास लंबित है। कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस महकमे के अधिकारियों को मौखिक तौर पर चेतावनी दी है कि भुगतान नहीं किया गया तो मजबूरी में संचालन बंद करना पड़ सकता है। जबलपुर में डेयरी साइंस कॉलेज का सपना अब तक अधूरा, विश्वविद्यालय को वित्त विभाग के लगाने पड़ रहे चक्कर। मध्य प्रदेश का पहला डेयरी साइंस कॉलेज जबलपुर और दूसरा इंदौर के महू में खोला जाना है। इसके लिए वेटनरी विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर मध्य प्रदेश शासन को भेजा। 4 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में दोनों कॉलेजों को शुरू करने सहमति भी मिली, लेकिन अब तक बजट नहीं मिला है। हालात यह है कि पिछले 4 माह से वेटनरी विश्वविद्यालय प्रशासन कॉलेज शुरू करने के लिए वित्त विभाग से 128 करोड़ रुपए का बजट मिलने का इंतजार कर रहा है। वाहनों पर कल से मिल रही आरटीओ छूट। ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ आधिकारिक रूप से भले ही 25 दिसंबर को ना हो, लेकिन वाहनों पर आरटीओ छूट इसी दिन से शुरू हो गई। उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का कहना है कि कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए मेले का शुभारंभ सत्र को फिलहाल टाल दिया गया है। जब तक कोविड गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती तब तक मेले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ नहीं किया जाएगा। इधर मेला सचिव का कहना है कि रविवार दोपहर 12 बजे भगवान की आरती के साथ मेला शुरू कर दिया गया है, जिससे व्यापारी अपना व्यापार कर सके और सैलानी यहां घूम सके। मेला शुरू होने के साथ ही झूलों का संचालन शुरू कर दिया गया है। मेला में आरटीओ छूट को लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर सजने लगा है। मध्य प्रदेश में सर्द हवा ने बढ़ाई सिरहन, शीतलहर चलने के आसार। वर्तमान में कोई भी प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। वातावरण में नमी कम होने के कारण अब कोहरे का असर भी कम हो गया है। इसके अतिरिक्त हवा का रुख उत्तरी हो गया है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवा के असर से राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात और दिन के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। इनकम टैक्स भरने वालों की हुई मौज, अब टैक्स में मिलेगी इतनी छूट, वित्त मंत्री बजट में करेंगी ऐलान। इनकम टैक्स को लेकर इस बार केंद्र सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करेंगी और इस साल टैक्स को लेकर बड़े बदलाव करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आप भी टैक्स भरते हैं या फिर टैक्स लैब में आते हैं तो यह जानना आपके लिए जरूरी है कि इस बार केंद्र सरकार टैक्स की दरों में किस तरह की बदलाव करने जा रही है। चीन में कोरोना विस्फोट के बीच भारत के लिए राहत की खबर, एक्सपर्ट ने बताया बेअसर रहेगा BF7 वेरिएंट। चीन में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा है, वहां वेरिएंट BF7 तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस बीच भारत के लिए राहत की खबर है। यहां एक्सपर्ट ने कोरोना को लेकर बड़ा दावा किया है। CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक विनय के नंदुकुरी के मुताबिक ज्यादातर भारतीयों के पास अब हाइब्रिड इम्यूनिटी है, यानी उन्होंने वैक्सीनेशन के जरिए इम्यूनिटी हासिल कर ली है। ऐसे में BF7 वेरिएंट यहां उतना असर नहीं कर पाएगा जितना चीन में लोगों को प्रभावित कर रहा है। विधानसभा सत्र में पहली बार मालवा का दबदबा, विधायक जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लगाई आरोपों की झड़ी। ग्वालियर चंबल के दबदबे में रहने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र पर पहली बार मालवा के कांग्रेसी नेताओं का दबदबा नजर आया। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर मालवा क्षेत्र के 4 कांग्रेसी विधायक सरकार पर जमकर बरसे, जबकि चंबल क्षेत्र से अकेले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ही बीजेपी को घेरते नजर आए। यह पहला मौका था जब मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में मालवा के नेताओं ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई हो। केंद्र सरकार बढ़ा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र। न्याय विभाग ने एक संसदीय पैनल से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की वजह से बेहतर काम नहीं करने वाले जजों की सेवा के वर्षों का विस्तार हो सकता है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के भी इसी तरह की मांग उठाने से इसका व्यापक असर हो सकता है। न्याय विभाग ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों के साथ साथ जजों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।
नए साल में भारत के सामने श्रीलंका की चुनौती, चेतन शर्मा की अगुवाई वाली पुरानी समिति ही चुनेगी टीम। भारत बांग्लादेश के बाद सीरीज के बाद इस साल एक भी मैच नहीं खेलेगी। नए साल में टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर उतरेगी। इस दौरान 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। मुकाबले के लिए टीम इंडिया का चयन चेतन शर्मा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति ही करेगी। चेतन की समिति को भारतीय टीम के टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के कारण हटा दिया था, लेकिन नई चयन समिति की घोषणा होने में अभी एक सप्ताह का समय लग सकता है। उम्मीद है कि क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा चयन समिति के सदस्यों को चुनने के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार आज 26 से 28 दिसंबर के बीच होगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।